राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है नैपी सूट फॉर कान्हा जी, जिसके लिए सबसे पहले हम कॉटन का कोई भी फैब्रिक ले लेंगे। मैंने कुछ इस तरह का प्रिंट में फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसका एक स्क्वायर कट करेंगे। स्क्वायर कैसे कट करना है, सिंपली आपको नैपी की लेंथ नापनी है, जितनी आपको कान्हा जी की रखनी है उससे डबल आपको स्क्वायर कट करना है। 3 इंचज़ की अगर नैपी बनाना चाहते हैं तो आपको 6 इंचज़ का स्क्वायर ले लेना है और चारों साइड से इसको हेम कर देना है। हेम करने के बाद इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, तिरछा फोल्ड करना है और 2 ट्रायंगल्स आपके पास आ जाएंगे। इसको इस तरह से हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से रखते हुए कट कर लिया है। तो 2 इक्वल पीसेस हमारे पास आने चाहिए। तो ये देखिए 2 पीसेस में कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक साइड जो ऊपर वाली है उसमें चुनटे डाल लेंगे। 3-4 चुनटे डाल लेंगे ईच ट्रायंगल में। हमें ब्रीक ब्रीक चुनटे डालनी है। कुछ इस तरह से मैं इन दोनों में चुनटे डाल लूँगी। दोनों पीसेस में चुनटे डालने के बाद एक स्ट्रिप लेंगे 1.5 इंचज़ विड्थ की, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। एक जो साइड है उस पर सिंपली हम इसको इस तरह से पट्टी बना के अटैच करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ताकि दोनों साइड में रो एजेस ना दिखें, इसीलिए हम दोनों साइड से फोल्ड करते हुए बीच में इस नैपी को रख देंगे। इस तरह से पूरी पट्टी लगाएंगे एक साइड पे, और दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि टाई अप करने के लिए मैं साइड पे टाई अप करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने एक साइड पे कम पट्टी रखी है और दूसरी साइड पे ज़्यादा पट्टी रखी, ज़्यादा लेंथ रखी है पट्टी की। आप चाहो अगर मिड में टाई अप करना चाहते हैं तो दोनों साइड पे इक्वल पट्टी रख लीजिए और बीच में स्टिच दे दीजिए। कुछ इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को उल्टा इस पे रखेंगे। देन हम 3 इंचज़ की नैपी रखते हुए बाकी की नैपी जो है स्टिच लगा देंगे। कुछ इस तरह से दोनों को जॉइन कर देंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये नैपी हमारी बनके पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लुक आती है इसकी, और समर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल आउटफिट है, क्योंकि ये कॉटन के फैब्रिक से बना हुआ है। तो कुछ इस तरह की नैपी बन गई। अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए आप कान्हा जी की लेंथ नाप लीजिए, चोली की जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं, शोल्डर से वेस्ट तक का, और एक नेक का साइज़ नाप लीजिए। इस तरह से हम एक फैब्रिक की पट्टी लेंगे और उसको तिरछा कट कर देंगे। जिस तरह से हम वेस्टर्न स्टाइल चोली कट करते हैं, सेम उसी वे में मैंने चोली कट कर ली है। इसको हम आप चाहो तो तीनों साइड से हेम कर सकते हो, नीचे वाली साइड छोड़ के बाकी तीनों साइड से, या फिर आप रिबन की हेल्प से हेम कर सकते हो। आपको नीचे वाली साइड से हेमिंग नहीं देनी, क्योंकि वो जॉइन हो जाएगा पैंटी के साथ, इसीलिए। तो इसको इस तरह से मैं रिबन की हेल्प से हेम कर रही हूँ, ताकि एक अट्रैक्टिव सा लुक आएगा इसमें। तो मैं इस तरह से इसको रिबन रखते हुए हेम कर लूँगी और 4th साइड छोड़ देंगे, सिर्फ 3 साइड से करेंगे। तो ये देखिए मैंने हेमिंग कर ली है। अब कोई भी डोरी लेंगे, आप मार्केट वाली भी ले सकते हो या सेम फैब्रिक की मैंने बनाई है। तो आप इस तरह से इसको डोरी को रखते हुए अटैच कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डोरी को स्टिच कर दिया है। अब हम नैपी लेंगे। तो नैपी की जो डोरी अटैच की थी वो वाली साइड नहीं लेनी, दूसरी साइड पे इस तरह से रखते हुए, ये देखिए हम यहाँ पे रखते हुए इसको चोली को स्टिच कर देंगे। आपको एक साइड पे स्टिच देना है इसके। ये देखिए एक साइड पे हमने चोली अटैच करी है, दूसरी साइड पे हमने डोरी एक्स्ट्रा बांधने के लिए जो है अटैच करी है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से डोरी टाई अप हो जाएगी और ये नैपी सूट बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे की साइड इसके नैपी है और ऊपर की साइड चोली है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मैचिंग की कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आप वहाँ जाके देखना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करिए, सर के नाप का फैब्रिक ले लीजिए, 2-2.5 इंचज़ लॉन्ग ले लीजिए। उसके एक साइड पे फ्रिल निकालिए कुछ इस तरह से। देन हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस पर साइड स्टिच लगा देंगे। साइड स्टिच लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम थ्रेड नीडल लेंगे और बड़े बड़े स्टिचेस देते हुए ऊपर की साइड पे इस तरह से इसको जो है, देखिए इस तरह से हम बड़े बड़े स्टिचेस देते हुए नॉट टाई अप करेंगे।
जिससे हमारी ये कैप जो है बनके पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। आप कंप्लीट वीडियो भी मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो भी डाली हुई है सेम इस कैप की। ये कैप बहुत इजीली बन जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए ड्रेसेस के साथ, कॉटन की ड्रेसेस के साथ। तो ये कुछ इस तरह से, ये देखिए मैंने स्टिच दे लिया है बड़े बड़े स्टिचेस। अब 1-2 थ्रेड रैप करेंगे इस तरह से, देन हम नोट टाई अप कर देंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये कैप भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। 2-3 नोट लगा लीजिए ताकि पक्का काम हो जाए। तो ये देखिए ये कैप कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल सा लुक आता है इस कैप का। और ये है नैपी सूट विद कैप। आप इसे विद कैप विदाउट कैप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इसको पहनाना कैसे है, इसको इस तरह से रखिए। देन सबसे पहले चोली वाला पोर्शन जो है वो कान्हा जी के टाई अप कर दीजिए, क्योंकि फिर जो नैपी है हम एडजस्ट करके पहना सकते हैं। फिर उसके बाद नैपी को इस तरह से करिए, देन डोरी जो है बांध दीजिए। ये देखिए ये इस तरह का प्यारा सा लुक आएगा इस नैपी सूट का। बहुत कंफर्टेबल आउटफिट है। अगर आप समर्स के लिए कोई कंफर्टेबल आउटफिट ढूंढ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक नैपी सूट डाला है हुआ है चैनल पे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप ये भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बैक लुक है इसका, और ये है इसका साइड लुक, और ये है इसका फ्रंट लुक। तो ये बहुत प्यारा लगता है और कंफर्टेबल भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।